गरीब जो जनता है वो पिट रही है, अमीर में होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है। 6 में से 5 गठबंधन प्रत्याशियों के पास गई है, समाजवादी पार्टी के पास गई है। ऐसे में एक सवाल ये पैदा होता है, जो यहाँ के सांसद साहब है संजीव बालियान, क्या 24 में इस बार बचा पाएंगे यहाँ पर? ये बता रहे चौधरी साहब कि हम तो गठबंधन या राष्ट्रीय लोकदल की तरफ को जाएंगे इस बार। देश हित में वोट भाजपा को करेंगे, लेकिन सरकार को किसानों का ध्यान रखना चाहिए। बात करें मुजफ्फरनगर के अंदर कुछ इस बार परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा पूरा। अब क्या तो बीजेपी का सुपड़ा साफ होना है यहाँ से। कटान तो संगीत सोम का भी, वैसे तो बताओ हम हिंदू हैं उसका नहीं चल रहा। संगीत सोम का खूब अखबारों में भी है, उसका लाइसेंस है उस पर, वो नहीं कटान कर रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसी न्यूज। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बीजीटी न्यूज हमेशा आपको तमाम राजनीतिक मुद्दों से लेकर तमाम राजनीतिक मुद्दे दिखाता है। और आज बीजीटी न्यूज की टीम पहुंची है मुजफ्फरनगर के उस मैदान में जो जाट बहुल्य क्षेत्र कहा जाता है, भोकारेड्डी में मौजूद है। खासतौर से बात करेंगे इस बार 2024 के अंदर खासतौर से पश्चिम का जाट किस पार्टी की ओर रुझान करेगा। जी ताऊ जी, क्या नाम है? धर्मपाल धर्मपाल चौधरी साहब, ये बताइए कि इस बार खास तौर से बात करेंगे जाट समुदाय की, 2024 के अंदर किस पार्टी को पसंद करने जा रहा है? अभी तो किसी को भी नहीं, जब टाइम पर बताओगे। क्या बात, कुछ पत्ते खोल दो अभी, अगर कुछ बताना, अगर तो टाइम पे ही लगेगा पता। तो कहा जाता है कि जाटों के नेता आपको अगर बताने, जैसे कि जैन चौधरी जी हैं, अजीत सिंह जी किसानों के नेता भी गए हैं, कृषि मंत्री भी रहे हैं, तो खास तौर से बताया था कि जाट जो बेल्ट है राष्ट्रीय लोकदल को ज्यादा पसंद करती है। हाँ, इसे ज्यादा पसंद करो वैसे तो, पर अब तो टूट रहता है जो। इस बार जो जाट बिखर चुका है। हाँ, चौधरी साहब से बातचीत करना चाहेंगे। जी, क्या नाम है ताऊ जी? करमवीर सिंह। क्या लग रहा है 2024 में से देखते होंगे तमाम राजनीतिक पार्टियां भी तैयारियां कर रही हैं, गठबंधन प्रत्याशी मैदान में उतर रही हैं। इसमें सरकार की, केंद्र सरकार जो है उसकी विदेश नीति तो बढ़िया है, लेकिन गृह नीति इतनी अच्छी नहीं है। किसान नीचे गुजारा है, किसान की लागत हर साल 10% बढ़ जा और भाव 2% नहीं बढ़ता। सरकार तो वायदे करती है कि किसानों की आय दुगनी होगी। कैसे होगी? सब लागत प्रति वर्ष बढ़ती है 10% और गन्ने का भाव बढ़ता है 2% 3%, तो कैसा हो? किसान घाटे में है। जब किसान पर पैसा नहीं होगा तो व्यापारी भी ठप हो जाएगा, मजदूर भी ठप हो जाएगा, सभी ठप हो जाएंगे। किसान से तो निर्भर है सब यहाँ। जैसे कि सरकार सीधा जो पहले खाता शुगर मिल में आता है, सीधा किसानों के खातों में आता है पैसा। सीएम किसान सम्मान निधि के तहत भी तमाम प्रकार की योजनाएं दे रही है प्रदेश सरकार। ये नीति अच्छी है, इसे सही मान लेंगे, लेकिन गन्ने का भाव जो है वो कम है। लागत को देखते हुए 10% लागत हर साल बढ़ गई और भाव सरकार खोलती नहीं, पर्ची बिना भाव के आ रही। क्या क्या कहता किसान, कहता अपना काम चलाएगा। जैसे आपने देखा होगा पहले भी गठबंधन हुए हैं, राष्ट्रीय लोकदल के, समाजवादी पार्टी के, आजाद समाज पार्टी का भी देखा खतौली में चुनाव जीता। लग रहा है कि ये गठबंधन 2024 में भी चलेगा या कामयाब होगा? मुश्किल लगता है, क्योंकि देश हित की जो पार्टी है वो बीजेपी है। विदेश नीति बढ़िया है, गृह नीति को इन्हें सुधारना चाहिए, क्योंकि गरीब जो जनता है वो पिट रही है, अमीर में होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है। मगर भाजपा को तो ये भी वादा है, तमाम प्रकार के बड़े बड़े स्लोगन लगते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये है, सबका साथ, सबका विकास, सबकी सहायता सरकार करती है। एक कोई पार्टी या जाति धर्म नहीं देखती, सबकी सहायता करती है। पश्चिम में अगर बात करें, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ की बात करें, तो खासतौर से गन्ने की पैदावार बहुत होती है और जो यहाँ का किसान जुड़ा हुआ है गन्ने के ही नाम से मशहूर है। तो क्या लगता है कि गन्ने की नीतियों को लेकर सरकार कुछ कर रही है किसानों को लेकर? लगता नहीं, जब पर्ची में भाव नहीं खोल रहा क्या कर रही? जब पर्ची में भाव नहीं, किसान तो देख रहा भाव खोल लेंगे, कुछ पर्ची खोरी आ रही बिना भाव की, कैसा आस लगा? मैं कोई आस नहीं है। तो भुगतान की अगर बात करें, भुगतान समय समय पर होता है किसानों का? भुगतान देर से देर हो जा, लेकिन एक बात बताओ, किसान सरकार से, समिति से कर्जा लेगा या खाद लेगा, उस पर तो ब्याज लगा के देंगे। किसान का पैसा वैसे ही पड़ा बिना ब्याज की, उसे देते ही नहीं। चलिए, आपने राय रखी, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी। एक और बुजुर्ग है, उनसे बातचीत करें। जी ताऊ जी, शुभ नाम जानना चाहेंगे आपका? हमारा शुभ नाम प्रेम सिंह है, गांव जगगाड़ी है, जिला मुजफ्फरनगर। प्रेम सिंह जी, अगर बात करें 24 को लेकर क्या क्या तैयारियां चल रही हैं? तमाम राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन प्रत्याशी मैदान में उतर रहे हैं, राहुल गांधी जी भी मैदान में उतर रहे हैं, सर्दी में भी गर्मी का एहसास है, तो क्या लग रहा है 2024 में कुछ फेरबदल होना चाहिए इस बार? नहीं जी, हम तो लोकदल से जुड़े हैं पहले से ही, उसी के लारे रहते हैं, जहाँ भी होगा। चौधरी
जन सिंह के साथ ही चलना कितना इरादा है? इरादा है जुड़ने का। क्या कारण मानते हैं मुजफ्फरनगर के अंदर आप देखो 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से 5 गठबंधन प्रत्याशियों के पास गई है, समाजवादी पार्टी के पास गई है। ऐसे में एक सवाल ये पैदा होता है, जो यहाँ के सांसद साहब है संजीव बालियान, क्या 24 में इस बार बचा पाएंगे यहाँ पर? नहीं बचने के मुश्किल ही है। क्या कारण मानते हैं ऐसा? कारण यही हो रहा है, जुड़े हुए हैं उससे सब लोग, और किसानों का कुछ कह रहा नहीं उन्होंने। चलिए, जैसे अपने राय की ताऊ जी से बातचीत करेंगे। जी ताऊ जी, क्या आवाज लोट मार रहे हैं आप तो जी? थोड़े से खड़े हो, बात करेंगे आपसे। क्या नाम है? नाम बताइए। अमरपाल। हुक्का भी पीते रहिए, बातचीत करते रहेंगे, कोई दिक्कत ना मान लो। क्या राय है इस बार 24 के बारे में? राय पूछेंगे। मैं तो अपनी भाजपा को वोट दूंगा। अच्छा, भाजपा को देंगे। ये बता रहे चौधरी साहब कि हम तो गठबंधन या राष्ट्रीय लोकदल की तरफ को जाएंगे इस बार। लोकदल तो सबसे बेकारी पार्टी। क्या बात ताऊ जी, बेकारी पार्टी है क्या? आज ही नहीं पता, बस जो सबको अपना वो है, बस जुड़े हैं ना। चलिए, वैसे युवा थोड़ा सा आगे आइए, आपसे बातचीत करना चाहेंगे जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी राय सुनेंगे, बताइए। देश हित में वोट भाजपा को करेंगे, लेकिन सरकार को किसानों का ध्यान रखना चाहिए। तो क्या बात, किसान खुश नहीं है क्या सरकार से? नहीं, नीति अच्छी नहीं किसान के प्रति, किसान के प्रति नीति अच्छी नहीं है। देश हित में हम बीजेपी को वोट करेंगे, देश हित में, लेकिन किसानों का ध्यान सरकार रखती नहीं, कम रखा है। अरे राहुल गांधी जी भी सड़कों पे उतरे हुए, थोड़ा सा ध्यान उनका भी रख लो। राहुल गांधी तो देश लूट के खा गए अब तक, अगर क्या देंगे, कुछ नहीं करने। सड़कों पे निकले हुए आपके लिए, देश भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे। सड़कों को पर फिर रहे हुए नो कि तो हमें राज मिल जा, और फिर लुट रहा है देश को। मतलब अब तक 60 सालों से देश ही लूटता आया क्या? हाँ, ये ग्राउंड सरकार तो यूं कह रहे हैं कि नफरत है देश के अंदर, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। हाँ, वो झूठ बोलते हैं ना, झूठे लोग हैं हमें। चलिए, कुछ युवा से बातचीत करें। क्या नाम भैया? संदीप सहरावत। संदीप सहरावत जी, क्या लग रहा है इस बार युवा 2024 में किसके साथ है? अब के तो राष्ट्रीय लोकदल के साथ है जी। लगता है कि 24 में कामयाब हो पाएगा? लोकदल कामयाब होगा मुजफ्फरनगर में, बीजेपी नहीं। क्योंकि ये तो झूठे वादे कर रहे हैं। अभी भी पिछली बार जब इलेक्शन हुआ विधानसभा का, मोरना चीनी मिल का इतना बड़े बड़े होर्डिंग थे, विस्तारीकरण। अभी सांसद ने मुद्दा विधानसभा में उठाया, क्या हुआ? यहाँ तो कुछ है ही नहीं। कहाँ है मोरना मिल? कौन है? बोल दिया उन्होंने, गन्ना मंत्री ने। बताइए कैसे वादे रहे हैं? जब मंत्री ने बोल दिया कि यहाँ कुछ है ही नहीं और ये होर्डिंग लगा रहे, तो फिर कैसा वादे उनके? अब गन्ने का पेमेंट देख लो, पेमेंट भाग ही देख लो। ये मीटर लग रहा है बिजली का, 6 दिन में अगर हम बिल जमा नहीं करते पेनल्टी लग जा। हमारे गन्ने पर ब्याज मिल रहा है क्या? नहीं मिलता। पिछले साल का पेमेंट अब की बार हुआ, कुछ नहीं, कोई ब्याज भी नहीं, बस पैसे मिल जा वहीं बते रहे हो। तो किसान तो बेकार कर दिया इन्होंने, कुछ नहीं है। बिजली पे बिल बढ़ान जा रहे, फिर तो किसान पे बिजली का बिल नहीं दिया जाने का इस खेती में। बाकी तो छोड़ दो, पढ़ाई वढ़ाई बच्चों की, ये रोजगार, ये तो खत्म है। बिल नहीं दिया जाने का, अगर बिल भी दे ले ढंग में। खासतौर से अगर बात करें मुजफ्फरनगर के अंदर, कुछ इस बार परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा पूरा। अब क्या, तो बीजेपी का सुपड़ा साफ होना है यहाँ से, बिल्कुल। चलिए, तो आने वाला वक्त ही बताया। कुछ और युवाओं से बातचीत करेंगे। भाई साहब, नाम जानना चाहेंगे? सैंकी सहरावत। सहरावत, नाम बड़ा प्यारा लगा आपको। क्या लग रहा है 24 के अंदर, अगर युवाओं की बात करें खासतौर से? लोकदल आवेगी, गठबंधन नहीं आना। मगर पहले भी गठबंधन हुए हैं, मगर आपने देखो गठबंधन कामयाब नहीं हो पाए। वो पहला और बात थी, अब और बात है। इनकी जो 2 योजना देख ली, 2 योजना बहुत लंबे लंबे वादे हुआ कुछ नहीं। विकास भी तो हुआ, तमाम एक्सप्रेसवे बने हैं, हाईवे बने हैं। एक्सप्रेस वे पे जाऊंगा कहाँ से? जब मेरे जेब में कुछ है नहीं, उसमें जाऊंगा कहाँ से एक्सप्रेस वे? अरे उनका तो बोलना है कि देश तरक्की कर रहा है। हाँ, कुछ ही तरक्की कर रहे हैं। अडानी कहाँ से था, कहाँ जा लिया आज की तारीख? पर हमारी तरक्की तो खत्म कर दी, हम क्या कर रहे हैं बताओ? किसानों के लिए तो बहुत बड़े बड़े वायदे करती है सरकार। नहीं तो कर दिए, जमीन पर तो कहीं नहीं वादा कर रहे, करो जाओ, वादे से क्या हो रहा? भाई सब सही कह रहे हैं। अडानी कहाँ था, अब से 10 साल पहले, आज कहाँ है अडानी? वही देख लो एग्जाम्पल। सबसे बड़ा तो मैं इसके तो सरकार का जना कारण महंगाई और बेरोजगारी, 2 ही होने, और कोई कारण नहीं। सपा का जना कारण हिंदू मुस्लिम हुआ था, वो दंगा हुआ था, इसका कारण जना कारण होगा महंगाई और बेरोजगारी। प्रदेश में बात करें, योगी सरकार चल रही है, प्रदेश के अंदर योगी सरकार से खुश है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बस जब कोई कहे कि नीति नहीं है, ना तो किसी रोजगार के ऊपर, ना किसी किसान के ऊपर, ना कहे के ऊपर, अपनी वैसे बताओ, जहाँ हमने यो कर दिया, वो कर दिया, एक्सप्रेस वे बना दिया। एक्सप्रेस वे क्या करे? आवारा पशु, हमारा खेत है यही थोड़ा सा ही आगे को, उसमें नू मान लो 2-2.5 बीघा वो है, उसमें कुछ नहीं होना, वो बस नहीं आवारा पशुओं खतर ही है। पहले ये आपत्ति होती थी कि गौवंश का कटान होता है, अब सुरक्षित है, भाई योगी जी का फैसला आया था, अब क्या आपत्ति है फिर? कटान को कम से कम उनकी गति तो है थी, अब वे सड़कों पर एक्सीडेंट में वे भी मर रही है। क्या आप उस कटान को गलत मानते थे जो कटान होता था, या अब रुक गया जिस तरीके से? अवैध कटान था वो, जो पकड़ा कहीं भी खेत में काट दिया वो गलत था। जो लाइसेंसी है कटान वो तो ठीक है,
लाइसेंस ही है, वहाँ कट रहे हैं, किसान को 2 रुपए मिल रहे। अब ये ऐसे में हम लोग भी तो जिम्मेदार हैं। जैसे हमारे कोई पशु है, अगर बछड़ा देती है गाय, तो क्या हमारा फर्ज बैठता है उसको हम ऐसी सड़कों पर छोड़ दे? कहीं ना कहीं तो हम लोग की भी कमी मानते हैं। कुछ है पर इतनी भी नहीं है सर। जो है वैसा ना हो, अब कटान 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 तो संगीत सोम का भी, वैसे तो बताओ मैं, ये हम हिंदू हैं उसका नहीं चल रहा। संगीत सोम का खूब अखबारों में भी है, उसका लाइसेंस है उस पर, वो नहीं कटान कर रहा। वहां से वहां जाके हिंदू पर पता नहीं कहाँ चले जा। तो ऐसे में क्या लगता है, जैसे आवारा पशु खेतों में जाते हैं, कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान पहुंचता है, तो इसके बारे में आपके जो विधायक है या सांसद है, उनको कभी इन चीजों का आपने अवगत कराया, क्षेत्रीय सांसद या विधायक साहब? नहीं करवाओ, जो क्या हो रहा है उससे करवाने तो संजीव बालियान अब जब योजना पूरी होने को जा रही है, अब कह रहा 800 बीघे में वो बना रहे हम क्या बना रहे? सेंचुरी क्या पुरका। गौशाला। हाँ, तो अब याद आ रही है वह। अब ये काम तो अब से 10-5 साल भी पहले भी हो जाता। और जहाँ से इलेक्शन आया अब जब उन्होंने बताना चालू कर दिया। खजौली में जब उपचुनाव था, जब उन्होंने कहा हारने वाली बात आई, तो उन्होंने कहा था जो यहाँ हमारा प्रत्याशी हार गया तो मेरी हार है, मैं यहाँ आके शकल भी नहीं दिखाने का। अब वो हार गया, अब क्या कर लिया उन्होंने। खासतौर से ये कहता है कि जब चुनाव का समय आता है तो बिरादरीवाद आ जाता है, तो बताया जाता है कि जाट हैं और आप भी जाट बिरादरी से हैं, तो कहीं ना कहीं बिरादरी को सपोर्ट करेंगे। लोकदल को करेंगे, जयंत को करेंगे, जैन साहब को करेंगे। जब सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। जैसे दर्शकों, आपने देखा हम भोकारेड्डी में मौजूद थे, तमाम युवाओं से लेकर बुजुर्गों ने अपनी राय रखी 2024 को लेकर। आपकी इस वीडियो में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। तो मुजफ्फरनगर भोकारेड्डी से पुरुषोत्तम सैनी, खास रिपोर्ट, बीजीटी न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। धन्यवाद।